बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर साहिबान, तमाम ग्रेजुएट्स, मिनिस्टर साहिबान और प्रोफेसर डॉक्टर गोंदल, मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं आज इतने सारे डॉक्टर्स के बीच में मौजूद हूँ। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि ये सारे जो ग्रेजुएट्स हैं इनके साथ कुछ दो चार बातें करने का मौका मिलेगा। आप जैसे कि आपको दोनों मिनिस्टर साहिबान ने ऑलरेडी बताया है कि कोशिश कर रहे हैं मिल के कि कोई हेल्थ पे थोड़ी बहुत चेंजेस हम ला सकें। उसके लिए पहले दिन से काम शुरू किया और जैसा कि आपको इन्होंने बताया कि 100 के करीब हॉस्पिटल हैं, क्योंकि होता ये था कि नए हॉस्पिटल बन जाते थे, जो पुराने हॉस्पिटल थे वो उससे बदतर से बदतर हालत में चले जाते थे। मियो हॉस्पिटल एक मिसाल है, निश्तर हॉस्पिटल दूसरी मिसाल है, होली फैमिली हॉस्पिटल तीसरी मिसाल है कि उन हॉस्पिटल्स के कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे होते थे कि जहाँ पे आप देख के परेशान हो जाते थे कि ये किस तरह के सरकारी हॉस्पिटल हैं या पेशेंट को किस तरह रख रहे हैं। हम लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अब मेजॉरिटी जो यहाँ आप लोग मौजूद हैं और जो ख़ास तौर पे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ये जो बड़े हॉस्पिटल हैं हमारे, उनमें मौजूद होंगे। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे तकरीबन 55 से 60% आप में से वो लोग हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में पंजाब गवर्नमेंट के साथ किसी न किसी तरीके से वाबस्ता हैं। मैं ख़ास तौर पे उनसे ज़रूर 2-3 बातें करूँगा। हम सब की कोशिश है कि हम हक हलाल की कमाएं और सब लोग दुआ भी यही करते हैं। हक हलाल की कमाने के दो मतलब हैं। एक कि किसी भी तरीके से किसी भी तरह नाजायज़ कमाई आप ना कमाएं। दूसरा, जो आपको उजरत मिल रही है, जो आपको सैलरी मिल रही है, उसको आप जस्टिफाई करें। अब अगर डॉक्टर 6 घंटे के लिए सैलरी ले रहा है और काम 3 घंटे कर रहा है, तो मेरे से बहुत बड़े बड़े यहाँ पे बेहतर प्रोफेसर बैठे हुए, ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वो हलाल है या हराम है। कुछ हैं जो अपने घंटों से बहुत ज़्यादा काम करते हैं और कुछ हैं जो स्किप कर जाते हैं। मकसद ये है कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर 100 अरब लगा देंगे, 50 अरब लगा देंगे, जो लग रहा है इस टाइम पे। हर जगह से पैसे इकट्ठे किए हैं, डिपार्टमेंटों से इकट्ठे पैसे किए हैं और हम हेल्थ पे लगा रहे हैं। हॉस्पिटल ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये हॉस्पिटल आप लोगों के हाथों में आने। हम सब में से सब लोगों ने वेपोरेट होना है, लेकिन इस हॉस्पिटल ने एग्जिस्ट करना है और आप लोगों ने एग्जिस्ट करना है। ये हेल्थ सिस्टम सिर्फ उस सूरत में ठीक हो सकता है जब हमारे डॉक्टर्स नेक नियति के साथ उस हॉस्पिटल की ओनरशिप ले लें। उसी तरह ओनरशिप लें जिस तरह आपका अपना घर है, उसी तरीके से अगर आप लोग वो ले लेंगे, ये हॉस्पिटल भी ठीक चल जाएंगे, ये हेल्थ सिस्टम भी ठीक चल जाएगा। बहुत सारी जगहों पे शिकवा आता है कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। आप यकीन करें, पंजाब में डॉक्टर्स की शॉर्टेज नहीं है। अगर कोई 1200 बेड का हॉस्पिटल है तो 1100 डॉक्टर वहाँ पे मौजूद हैं। अगर 600 बेड का हॉस्पिटल है तो 500-600 डॉक्टर वहाँ मौजूद हैं। आप पाकिस्तान आर्मी के CMH भी, आप उनसे चेक कर लें क्या रेशो है, बाकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की क्या रेशो, हम उससे बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, कहीं पे हो सकता है शॉर्टेज हो, और जहाँ पे हमें पता चलता है, आइडेंटिफाई होता है, हम उसको पूरा भी करते हैं। लेकिन डॉक्टर्स की शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की ओनरशिप की ज़रूरत। और बेतहाशा डॉक्टर्स हैं जो, मैं कहता हूँ 60-70% डॉक्टर्स वो हैं जो मेहनत से काम भी कर रहे हैं, ओनरशिप भी लेते हैं, लेकिन जब रेशो ख़राब होती है तो वो हॉस्पिटल का वहीं पे स्टैंडर्ड नीचे चला जाता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि प्लीज़ इस हेल्थ सिस्टम को ओनरशिप आप लोगों ने देनी है। इस हॉल में बैठे प्रोफेसर्स जितने हैं आप लोगों ने देनी है। आप लोगों ने अगर ओनरशिप दे दी तो ये रीवैम्पिंग भी चल जाएगी, ये हेल्थ सिस्टम भी चल जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। गवर्नमेंट ने अपना काम करना है, आप लोगों ने अपना काम करना है। हमारी तरफ से शॉर्टेज थी, आपको दवाई मिलनी चाहिए, आपकी हॉस्पिटल की कंडीशन बेहतर होनी चाहिए, आपका ऑपरेशन थिएटर जो है वो सही तरह गंदगी से पाक होना चाहिए, आपके पास वहाँ पे हर तरह का स्टाफ मौजूद होना चाहिए। ये सारा काम गवर्नमेंट का है, उसके बाद आप लोगों का काम आ जाता है। तो एनीवेज बहुत सारी चीज़ों में बहुत बेहतरी भी आई है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले वक्त में इसमें और बेहतरी आएगी। दूसरा, क्रिटिकल केयर के ऊपर बात हुई। मेरे इल्म में तो इतना नहीं था, लेकिन मैंने प्रोफेसर महमूद एयाज बैठे में यहाँ पे आज से चंद माह पहले उनको कहा कि डॉक्टर साहब सब कुछ मौजूद होता है मगर हमारे क्रिटिकल केयर दुनिया में हर जगह है, हमारे पास नहीं है, तो एटलीस्ट आप हायरिंग करें और मेयो हॉस्पिटल शुरू हो रहा है इसमें शुरू करें। पहले पता चला कि ग्रेजुएट्स नहीं, फिर पता चला हमारे ग्रेजुएट्स हैं। मेजर जनरल अरशद से भी बल्कि महमूद साहब की बातचीत हुई, हमने कहा उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करते हैं। फिर बाकी उधर CMH से ग्रेजुएट्स हो रहे हैं लोग। तो ये तो हमारी ख्वाहिश है कि क्रिटिकल केयर जो आपका इमरजेंसी मेडिसिन है उसका डिपार्टमेंट हर हॉस्पिटल में होना चाहिए और इंशाल्लाह ताला चांद एक हॉस्पिटल में तो इंशाल्लाह हम शुरू करा के जाएंगे। जहाँ तक रही बात पोस्ट ग्रेजुएशन FCPS की, तो इंशाल्लाह ताला 5 शहरों में अटक, मियांवाली, झंग, मंडी बहाउद्दीन और बखर में हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और मैं डॉक्टर जमाल नासिर से कहूँगा जाने से पहले 5 शहर और ऐड करके जाएं इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर गोंदल कोई शक नहीं कि इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर दिस जॉब। और इनके बाकी सारे काम एक तरफ जो इन्होंने और इनकी टीम ने जो आपकी डिग्री को इंटरनेशनली रिकग्नाइज कराया है, आई थिंक इनका ये एक काम ही पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा काम है कि हम इनको सारी ज़िंदगी उसी के लिए शुक्रिया करते रहें तो काम है। हमारे 2 कैबिनेट में 8 वज़ीर हैं, तो आप ये देख लें कि उसमें से 2 डॉक्टर्स हैं। तो हमारा डॉक्टर्स का हमारी कैबिनेट में इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और कोई भी चीज़ अप्रूव होती है तो इनकी मर्ज़ी की और इनकी मशावरत से होती है। और दोनों मेहनती लोग हैं और दिन रात लगे हुए हैं और वही बात है कि कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत फ़र्क ले आएँ। अब आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। चंद हफ्ते पहले की बात है कि पता चला कि हमारे पंजाब में हर तरह का हॉस्पिटल मौजूद है लेकिन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं। और 2-4 पेशेंट आए तो डिस्कशन शुरू हो गई। तो 1-2 हॉस्पिटल का नाम लिया तो जावेद अकरम साहब ने कहा वहाँ भिजवा देते हैं वहाँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब बात ये कि हम यहाँ इकट्ठे सारे बैठे हुए हैं, आप ये बताएं कि अल्लाह ना करे हम में से किसी एक को कोई इस तरह की बीमारी आ जाए तो क्या हम उस हॉस्पिटल में जाएंगे? डॉक्टर साहब ने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर हम किसी को कैसे रेफ़र करें? तो इसका बेस्ट हल ये है कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ट चीज़ बनाएं ताकि आंखें बंद करके हर बंदा वहाँ जा सके। अल्लाह ताला से बहुत दुआ की कि अल्लाह ताला इसी वक्त में किसी अगले चंद माह में ये कैंसर हॉस्पिटल हम बना लें। बिल्डिंग बनाने का 4-5 साल का काम है और अगर आप उसके बाद तो ये तो लंबा चौड़ा काम है, एक दफ़ा शुरू होगा पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। मीनवाइल इंडस हॉस्पिटल जो जुबली टाउन में है उनके साथ बातचीत चल रही थी। अल्लाह ताला ने उनके दिलों में नरमी डाली या जो करम किया वो हमारे पास आ गए कि जी हम पंजाब हुकूमत को ये हॉस्पिटल डोनेट करना चाह रहे हैं। हमने कहा ठीक है
आप डोनेट कर दें और हम इसको 2 महीने में कैंसर हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट बना लेंगे इंशाल्लाह ताला। हम 31 जनवरी तक उसको स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल बना के चलाना शुरू करने की पूरी कोशिश करेंगे, बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर है। एक हॉस्पिटल कैंसर का हमने मनामा में जो हमारा एक हॉस्पिटल था वो महमूद अयाज साहब को हैंडओवर कर दिया है, और वो हॉस्पिटल भी 31 जनवरी को महमूद अयाज साहब मेयो कैंसर क्लिनिक के नाम से 100% कैंसर हॉस्पिटल शुरू करने जा रहे हैं। हमारी कोशिश यही थी कि नए हॉस्पिटल बिल्डिंग से ना बनाएं, जो हॉस्पिटल हैं उनकी हालत बेहतर करें, जो बुरे हालात हॉस्पिटल के अंदर हैं उनको ठीक करें, क्योंकि बिल्डिंग्स 5 से 7 साल 8 साल कुछ 10-10 साल में बनती हैं, उसका फ़ायदा नहीं है जब तक कि हम इन हॉस्पिटल्स को ठीक ना करें। तो खैर आखिरी चीज़, FCPS के जितने ग्रेजुएट्स, उनके वालिदैन, उनके शौहर, उनकी बीवियाँ, उन सबको बहुत बहुत मुबारक। और मैं ख़ुद FCPS की ट्रेनिंग वालों के साथ मेरा ताल्लुक़ रहा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, कि ट्रेनिंग जो है वो जब मियाँ को भी बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं जब कोई बीवी FCPS कर रही हो। तो जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं है कि सबको मुबारक हो, और ख़ास तौर पे पेरेंट्स और हस्बैंड या वाइफ्स को। जाने से पहले आखिरी चीज़, और इसके लिए आप सबकी तवज्जो की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में कल भी मेरी ये बात हुई है कहीं पे, और मैं ये मौका जानूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से ये आखिरी चीज़ डिस्कस कर लूँ। हर शाम हम अपने घरों में बैठते हैं और बैठ के डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान का क्या बुरा हाल है, पाकिस्तान बचना है कि नहीं बचना, पाकिस्तान के हालात किधर जा रहे हैं, अब क्या करें। ये एक डिस्कशन है जो हर घर में हो रही है। प्लीज़ एक चीज़ ज़हन में आप लोग सारे रख लें, और मैं ये बात खाली स्टेटमेंट के तौर पे नहीं दे रहा हूँ, ये नॉलेज, इंफॉर्मेशन, और जिस पोस्ट पे अल्लाह ताला ने यहाँ पे लगाया है उसके बाद आप लोगों को बता रहा हूँ। पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तान आपको बहुत जल्द टेक ऑफ करता नज़र आएगा। हम जब शाम को घर पे बैठते हैं और आपके बच्चे वो गुफ्तगू सुन रहे होते हैं, आपके वालिदैन वो गुफ्तगू सुन रहे होते हैं, और आपसे लिंक आपके रिश्तेदार वो गुफ्तगू सुन रहे होते हैं, जब आप मायूसी की बातें करते हैं तो वो मायूसी पूरी फैमिली में फैलती है। कुरान मजीद में बार बार जिक्र है कि मायूसी ना करो, मायूसी गुनाह है। हम मुसलमान होने के नाते हमारा कुरान मजीद पे बिलीव है, हम उसके बावजूद मायूस हो जाते हैं। तो खुदारा मायूस ना हो, और मेरा ये पक्का बिलीव है कि हम इंशाल्लाह टेक ऑफ करेंगे, और बहुत जल्द टेक ऑफ करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो प्लीज़ आप लोगों ने किसी भी सूरत मायूस नहीं होना, और एक होप और एक उम्मीद के साथ अपने कोलीग्स के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए उनको उम्मीद दिलानी है। अगर हम होप रखेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा, अगर हम लोग ही मायूस हो जाएंगे तो फिर ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।